अब हम लोग की जो चर्चा होगी वो है विभवमापी। तो देखिए, नाम से जैसे किसी से पूछा जाए कि यार विभवमापी क्या होगा, तो ऐसे ही अगर किसी से जनरली पूछ दीजिए तो उसको इसके नाम पर वो चला जाएगा, वो कहेगा कि नाम है विभवमापी तो ये विभव मापता होगा ना। लेकिन रियल में देखिए क्या है कि ये वही काम करता है जो वोल्टमीटर करता है। तो वोल्टमीटर क्या काम करता है, या तो वो किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापता है, या फिर किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापता है, ठीक है ना। तो विभवमापी भी क्या करता है, विभवमापी किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापता है या फिर किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापता है। तो आप कहेंगे दोनों में फिर अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि वोल्टमीटर का जो माप होता है उसमें त्रुटि ज़्यादा आती है, मतलब वो रियल मान नहीं देता, रियल मान से जो वास्तविक मान से उसके द्वारा जो मापा गया मान है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन विभवमापी का मान जो है लगभग यथार्थ एग्जैक्ट होता है। इसका मान मतलब हालांकि कोई भी उपकरण 100% तो सही मान नहीं देगा, लेकिन इसका मान लगभग एकदम सही रहता है, ठीक है। तो अब जैसे विभवमापी आया तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल या किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर काफ़ी यथार्थता के साथ माप सकते हैं, है ना। अब इसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत और इसकी क्रियाविधि क्या है। तो इसमें जो है एक लंबा, इसमें 1 मीटर वाली कहानी नहीं है, इसमें क्या है लंबा, जितना लंबा लेंगे उतना ही बढ़िया है। तो इसमें एक लंबा एक समान व्यास का धातु का, धातु में तांबा लेते हैं, तांबे का एक तार होता है। क्या होता है? तो मान लीजिए कि हमने ये तार ले लिया AB, तार के सिरे A को हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी के धन इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। बैटरी का ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है उसको एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी की सहायता से तार के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। बस इसकी रचना में बस इतना ही होता है। इसमें एक लंबा एक समान व्यास का तांबे का तार AB होता है। तार के सिरे A को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, बैटरी के ऋण सिरे को एक धारा नियंत्रक और कुंजी की सहायता से तार के दूसरे सिरे B से जोड़ देते हैं। अब देखो, यही सब लिखने के लिए बच्चे क्या करते हैं, नोट्स दीजिए तो उसी में रटने की कोशिश करते हैं। अरे जो बनाए हो वही लिखना है, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए तार का सिरा A जो है वो धन वाले प्लेट से जुड़ा है, तो ये उच्च विभव पर होगा, हाई पोटेंशियल पे, और B जो है ऋण से जुड़ा है, मतलब ये लो पोटेंशियल पर होगा, निम्न विभव पर होगा। तो जैसे जैसे हम तार के सिरे A से B की तरफ जाएंगे वैसे वैसे विभव घटता जाता है ना। तो तार के एकांक लंबाई में होने वाले विभव पतन को, तार के होने वाले विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसको कैपिटल K से दिखाते हैं। तो कैपिटल K बराबर हमारा क्या हो गया भाई, कैपिटल K बराबर हो गया, अगर A और B के बीच का विभवांतर VAB है ना, और पूरे तार की लंबाई अगर LAB है, इस विभवांतर में आपने लंबाई से भाग दे दिया तो क्या मिल गया, विभव प्रवणता। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना कि ये सब पे न्यूमेरिकल भी आता है, और न्यूमेरिकल इसका टफ नहीं होता है, बशर्ते कि इसकी थ्योरी जो आपको फिगर बना के समझाई गई वो अगर आप बढ़िया से तैयार किए हैं तो इसका न्यूमेरिकल आप लगा लेंगे, ठीक है।
तो विभव प्रवणता क्या हो गया? तार के एकांक लंबाई में होने वाले विभव पतन को ही क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। अब अगला काम क्या है? जिस सेल का विद्युत वाहक बल नापना है, जिस सेल का विद्युत वाहक बल नापना है, उस सेल के धन इलेक्ट्रोड को आप सिरे ए से जोड़ दीजिए। धन इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ दिया? सिरे ए से। और सेल का जो ऋण इलेक्ट्रोड है, इसको आपने क्या किया? एक धारामापी से जोड़ते हुए, किससे जोड़ते हुए? जॉकी की सहायता से तार ए बी से जोड़ दिया। जॉकी, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट जोड़ दिया। कहानी समझ में आ रही है? मातावली यहाँ समझने पे ज़्यादा ध्यान दो यार, किताब में तो है ये, उसको आप घर पे जा कर के एक बार पढ़ लेना। देखिए सही तरीका होता है ना किसी चीज़ को समझने का कि आप घर से उसकी रीडिंग लगा करके आइए। तो जब घर पे आप रीडिंग लगाओगे ना तो अपने दिमाग में डाउट चलता रहेगा, यार ये कैसे था, ये कैसा था, वो है ना। और जब यहाँ पर आपको समझाया जाएगा तो हो सकता है कि भाई एकदम इजी वे में समझाया जाए, आपको कुछ पूछने की ज़रूरतें ना पड़े। लेकिन अगर कहीं डाउट मन में रह गया तो आप पूछ लेंगे और फिर घर पे जा कर के एक बार और दोहरा लीजिए, 100% तैयार। लेकिन आप लोग ये सब नियम फॉलो ही नहीं करते हो, है कि नहीं? अब हमारे मातावली हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में देख रहे हैं ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से पहले आपने फिगर बना लिया। अब देखिए क्या होगा, जब हम कुंजी को ऑन करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि सिरे ए और बी के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है, ठीक, और धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। अब धारामापी में विक्षेप क्यों उत्पन्न होगा उस पर बात करिए। देखिए आपने क्या किया है, ये आपको ये पता है कि जैसे जैसे ए से बी की तरफ जाएंगे वैसे वैसे विभव क्या होगा? घटता जाएगा। तो अगर ए और जे के बीच का, अब जैसे हमारा ये सेल कहाँ जुड़ा हुआ है? ए और जे के बीच में। तो अगर ए और जे के बीच का विभवांतर इस सेल के विद्युत वाहक बल से ज़्यादा है तो पता चलेगा ये सेल जो है चार्ज होने लगेगा। क्या होने लगेगा? तो इसमें देखिए धारा ऐसे बहने लगेगी इधर की ओर और ये विक्षेप दाहिनी तरफ आ जाएगा। अगर ए और जे के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम है तो सेल डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होगा तो भैया धारा ऐसे जाने लगेगी तो विक्षेप आएगा बाईं तरफ। लेकिन अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि जॉकी को तार ए बी पर खिसका करके ऐसी स्थिति में लाओगे कि धारामापी का विक्षेप शून्य हो जाए। जैसे ही धारामापी का विक्षेप शून्य होगा तो ए और जे के बीच का विभवांतर इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। बस वही स्थिति तो लाना है खोज करके। तो हमने जो है जॉकी को तार ए बी पर खिसका करके ऐसी स्थिति में लाया कि धारामापी का विक्षेप क्या हो जाए? शून्य हो जाए। और उस केस में हमने ए से जे के बीच की दूरी जो है नाप ली। मान लीजिए ये लंबाई कितनी है? L है। ये लंबाई कितनी है? L है। तो आप देखो एकांक लंबाई का विभवांतर कितना है? K। एक भाई K के बारे में ही ना बात हुआ, एकांक लंबाई का विभव पतन। तो एकांक लंबाई के लिए विभवांतर कितना है? K है। तो बताइए L लंबाई के लिए विभवांतर कितना होगा? K इंटू L। तो इस तरह से A और J के बीच का विभवांतर आ गया K इंटू L। और हमको ये पता है कि ये विभवांतर किसके बराबर होगा? सेल के विद्युत वाहक बल के। तो अतः E बराबर भी हो गया KL। बस। और इस तरह से अज्ञात, मतलब एक ऐसा सेल जिसका विद्युत वाहक बल हमको नहीं पता था वो हमने ज्ञात कर लिया। बस यही कहानी है इसकी। अब ये करते क्या है कि ये K का मान निकालने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि पहले एक ऐसा सेल लेते हैं जिसका विद्युत वाहक बल हमको पहले से पता है। उसको बोलते हैं
प्रमाणिक सेल होता है उसको बोलते हैं वेस्टर्न कैडमियम सेल। क्या बोलते हैं? तो वो एक स्टैंडर्ड सेल होता है, तो उसका विद्युत वाहक बल हमको पता होता है, उसका विद्युत वाहक बल होता है 1.0184 वोल्ट होता है ऐसे। तो भैया उसका विद्युत वाहक बल हमको पहले से पता है, उसको ला करके हमने यहाँ पर जोड़ दिया और ये जॉकी को इस पर खिसका करके शून्य विक्षेप पे स्थिति ला दी। एल हमने यहाँ से नाप लिया, एल नाप लिया, ई का मान पता था, के नहीं निकल जाएगा। अब जब के निकाल करके रख लिया हमने, अब भैया जिस सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है उसको यहाँ पर ला के जोड़ते जाओ, विद्युत वाहक बल निकालते जाओ, है ना। तो ये विभव मापी का सिद्धांत और इसकी क्रियाविधि हो गई। अब विभव मापी का उपयोग किया कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसके दो उपयोग होते हैं। एक होता है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में और किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, ठीक। लेकिन उससे पहले हम आपको इसकी असली रचना बताएं। अभी तो आप जैसे देख रहे होंगे कि ये सीधा सा तार, अब हमने बोला कि भैया ये बहुत लंबा तार होता है, तो बहुत लंबा तार अगर आप लेंगे तो विभव मापी कितना बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, एक व्यवस्था बनाते हैं कि ये छोटे से भाग में ही आ जाए। क्या करते हैं वो आपको बताएं। ये करेंगे क्या कि ये जो पूरा तार आप देख रहे हो इसको छोटे छोटे पीस में काट देंगे। क्या करेंगे, देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। और ये पूरी व्यवस्था जो होती है एक लकड़ी के फ्रेम पर कसी हुई होती है। किस पर? हाँ, एक लकड़ी का एक फ्रेम बना लेंगे, एक बेस बना लेंगे और उसी पर इसको देखिएगा कैसे। पहले इस तरह से जितना लंबा आपका तार है उसको पहले कई भागों में आप काट दो, ठीक। फिर क्या करना है, इन सब तारों को तांबे के चौड़े चौड़े पत्तियों से जोड़ देंगे। अब तांबे का तार वैसे ही उसका प्रतिरोध कम होता है, चौड़ी ले ली पत्ती, प्रतिरोध और कम हो गया, तो उसका प्रतिरोध लगभग नगण्य हो जाता है। जोड़ तो देंगे आप, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके प्रतिरोध को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये देखिए अब ऐसे ऐसे इनको जोड़ा जाएगा, ध्यान से देखते चलिए। कनेक्शन पूरा होते रहना चाहिए। यहाँ से ऐसे आया, फिर ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, फिर यहाँ से ये इस पे आना चाहिए। तार में कहीं कोई ब्रेक नहीं ना होना चाहिए। देखो एक साइड से शुरू होगा, देखो आ रहा है ना, ये ऐसे देखना है, ऐसे करके जोड़ते जाइए। ये हो गया तार का सिरा ए, उसी से तुलना होगा देखिए, और ये रहा बी। तो वो जो सीधा हम ले जाते, अब देखो इसी को सीधा करेंगे तो कितना लंबा हो जाएगा, लेकिन देखिए इस तरह से व्यवस्था बनाए तो छोटे में हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो तार का सिरा ए है, अब जैसे वहां जोड़ रहे थे ना बैटरी से, वैसे ही जोड़ दीजिए। ये देखिए ए सिरे को हमने बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया, ऋण सिरे को एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी की सहायता से जोड़ दिया। ये हो गए। तो वो चीज़ देखिए इस तरह से रचना में आ गई। मतलब रियल में इसकी बनावट ऐसी होती है, लकड़ी के फ्रेम पर ये कसा हुआ होता है। तो विभव मापी के उपयोग में पहला उपयोग है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। क्या है?
तो जिन दो सेलों का विद्युत वाहक बल की तुलना करनी होती है, अब देखिए इसी में कनेक्शन होगा, तो आप देख ही रहे हो, एक आपने ऐसे किया था ना, अब देखो यहीं पे सर्किट ऐसे बनेगा। देखिए यहाँ से तार एक बाहर निकाले, ये देखिए एक सेल, यहीं से एक दूसरा तार निकाले, ये लीजिए दूसरा सेल, इसका विद्युत वाहक बल है E1 और इसका विद्युत वाहक बल है E2। ये देखिए यहाँ से बाहर ले आए ऐसे, अब यहाँ पर देखिए एक 2 वे स्विच का यूज किया जाएगा। किसका? द्विमार्गी कुंजी, क्या बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलेंगे तो 2 वे स्विच। 2 वे मतलब हम इसी से चाहें तो उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसी से चाहे तो। अब देखिए ये हो गया, सेल के प्लस वाले तो यहाँ से जुड़ गए। अब जान लो कि माइनस कहाँ से जुड़ेगा, माइनस जुड़ेगा पहले एक धारामापी से। तो लीजिए देखिए ये जो तार यहाँ से निकला, इसको देखिए धारामापी से जोड़ दिए, गैल्वेनोमीटर। फिर यहाँ से ये तार निकला और ये जुड़ गया जॉकी से, इससे जुड़ा। अब ये जॉकी जो है इसी पे खिसकाया जाएगा, जहाँ मन करे वहाँ खिसकाइएगा। यहाँ ऐसे ऐसे खिसका लीजिए, यहाँ ऐसे कहीं भी आप खिसका करके ला सकते हो उसको। ये देखिए ये व्यवस्था बन के तैयार हो गई। ठीक, अब मान लीजिए इसकी क्रिया विधि कैसे शुरू होगी, उसको कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये द्विमार्गी कुंजी की सहायता से, इसको मान लीजिए हम लोग कुंजी 1 लिखते हैं, इसको क्या लिख दें। तो सबसे पहला काम ये करिए कि कुंजी, ये जो द्विमार्गी कुंजी है, इस K2 की सहायता से पहले किसी एक सेल जैसे E1 को आपने परिपथ में कनेक्ट कर दिया। कहेंगे कैसे, ये देख रहे हो ये ऊपर नीचे हो सकता था, इसको हमने इधर टच करा दिया ऊपर वाले में। तो द्विमार्गी कुंजी K2 की सहायता से जब हम सेल E1 को परिपथ में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारे परिपथ में सेल E1 जुड़ गया। अब हम क्या करेंगे, कुंजी K1 को ऑन कर देंगे, परिपथ में धारा बहने लगेगी। धारा बहेगी तो भैया ये जो धारामापी है इसमें क्या आएगा, विक्षेप आ जाएगा। धारामापी में विक्षेप आ गया। अब आप जॉकी को तार AB पर तब तक खिसकाइए जब तक कि धारामापी का विक्षेप, जब धारामापी का विक्षेप शून्य हो जाएगा तो A से लेकर के J तक की दूरी नाप लीजिए। कैसे नापेंगे, ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर 20, 10 30, और ये इधर से नाप लीजिए ना, तो मान लीजिए 35 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारे पास L1 का मान आ गया 35 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करेंगे, अब द्विमार्गी कुंजी की सहायता से सेल E2 को परिपथ में ला देंगे। और देखिए L1 का मान मिल गया, अब देखिए L2 नाप लें। अब हमने क्या किया, द्विमार्गी K2 की सहायता से सेल E2 को परिपथ में जोड़ दिया और फिर जॉकी को तार AB पर खिसका करके शून्य विक्षेप स्थिति नाप ली। मान लीजिए अब की बार L2 का मान क्या मिला, समथिंग मान लीजिए 50 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक, अब आ जाइए अपने इस वाले फार्मूले पे। तो E1 का मान हो गया K इंटू L1 और E2 का मान हो गया, दोनों को भाग दे दो, तो E1 बटे E2 आ गया। L1 L2 आपने नाप लिया है, इसमें यहाँ पुट कर देंगे तो सेल E1 और E2 के विद्युत वाहक बलों की तुलना हो जाएगी। और इन दोनों में से कोई एक सेल का विद्युत वाहक बल अगर आपको पता है तो दूसरे का विद्युत वाहक बल निकल जाएगा। तो ये पहला हो गया। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा है, और ध्यान दीजिएगा कि इसमें से कोई भी टॉपिक एग्जाम में आएगा तो सबसे इम्पॉर्टेंट है फिगर सही सही बनाना। दूसरा है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना।
किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना। इसमें भी देखिए फिगर ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा देखिए चेंजिंग होगी, क्या होगी वो देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर दो सेल ना होकर के अब एक ही सेल रहेगा, क्योंकि उसके आंतरिक प्रतिरोध की गणना करनी है। सेल ई हो गया। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर सेल E2 ना हो करके यहाँ पर जुड़ेगा एक प्रतिरोध बॉक्स। क्या जुड़ेगा? ये ले, बस यही चेंजिंग हो गई, बाकी कहानी वही। ठीक। अब क्या करना है आपको कि सबसे पहले द्विमार्गी कुंजी K2 की सहायता। अब इसमें थोड़ा सा द्विमार्गी का उतना ज़रूरत इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें दोनों को एक साथ परिपथ में लाना पड़ता है। उसमें क्या था कि दोनों में से कोई एक, इसमें दोनों को लाना पड़ता है। तो पहले एक सेल केवल लाएंगे और फिर उसके बाद दोनों को लाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेल ई को परिपथ में जोड़ लेते हैं। अभी प्रतिरोध बॉक्स वाले को परिपथ में नहीं रखेंगे। तो केवल सेल ई को जब हम परिपथ में रखते हैं तो उस स्थिति में फिर जॉकी को तार ए बी पर खिसका करके शून्य विक्षेप स्थिति लाते हैं। मान लीजिए शून्य विक्षेप स्थिति में हमारे जो है तार की लंबाई मिली L1। क्या मिल गई? तो उस केस में इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? E हो जाएगा K × L1। क्लियर हो रहा है? अब क्या करेंगे हम कि अब दोनों को सर्किट में कनेक्ट कर देंगे। मतलब ये सेल के साथ साथ ये प्रतिरोध भी कनेक्ट हो गया। ठीक। और अब हमारा काम क्या होगा कि इस प्रतिरोध बॉक्स में से कोई एक प्रतिरोध को निकाल लेंगे। जब इस प्रतिरोध बॉक्स में से एक प्रतिरोध को हमने बाहर निकाल लिया, जैसे मान लीजिए 10 ओम को निकाल लिया, ठीक है, तो अब क्या होगा मालूम है? अब हमारे परिपथ में प्रतिरोध के आ जाने की वजह से अब टर्मिनल विभवांतर मिलेगा। आप याद करो ना, V = क्या होता है? E - IR। भाई जब इस I का मान 0 था तो V किसके इक्वल था? E के। लेकिन जब आप इस प्रतिरोध को भी इसमें कनेक्ट कर दोगे तो उस केस में अब जो देखिए अभी तक क्या था, इसको मान लीजिए हम A नाम दे दें और यहाँ मान लीजिए नाम दे दें P। जब ये प्रतिरोध नहीं था तो A और P के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर था। लेकिन जब हमने इस प्रतिरोध को इसके साथ जोड़ दिया तो अब A और P के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर ना हो करके उसके टर्मिनल विभवांतर के बराबर हो गया। और टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? V तो अब जो हमको मिलेगा, अब क्या हुआ आप देखिए फिर से समझिए। अब आपने क्या किया कि इस सेल के साथ प्रतिरोध R को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब फिर जॉकी को तार पर खिसका करके शून्य विक्षेप स्थिति लाएंगे। अब हमको A और P के बीच का जो विभवांतर मिलेगा वो सेल का टर्मिनल विभवांतर होगा और इस V का मान होगा K × L2। ये L2 क्या है? वही जो शून्य विक्षेप स्थिति में A और J के बीच की दूरी आई है। ठीक। अब आप याद करिए, इसी चैप्टर में हमने आपको एक फार्मूला बताया था, स्मॉल r = कैपिटल E/कैपिटल V -1 × बताया था। E आपने निकाल ही लिया है, V आपने निकाल लिया है, इन दोनों को भाग दे दो। E/V का मान क्या आ जाएगा? L1/L2। तो ये हो गया L1/L2 तो भाई L1 हमने नाप ही लिया, L2 नाप ही लिया। प्रतिरोध बॉक्स में से कितना प्रतिरोध हमने निकाला था हमको पता ही है, यहाँ पुट कर देंगे तो R नहीं निकल जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए विभव मापी के बारे में आपने जान लिया, विभव मापी के उपयोग क्या क्या होते हैं ये आपने जान लिया। ठीक है। अब 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, विभव मापी की सुग्राहिता।
विभवमापी की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो विभवमापी की सुग्राहिता क्या होती है? देखिए, सेंसिटिव वर्ड का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? जैसे आप आम जीवन में देखोगे तो जैसे कोई देखोगे बच्चा जो है ऐसा होता है कि हल्का सा जो है धूप में निकल गया तो पता चला उसका सर दर्द करने लगेगा, हल्का सा ठंडे मौसम में निकल गया तो छींकने लगेगा बहुत तेज, थोड़ा सा बारिश में भीग गया तो बुखार हो जाएगा। तो नहीं कहते अरे बड़ा जो है सेंसिटिव बच्चा है, मतलब हल्का सा कुछ चेंजिंग हो रही है तो परेशान हो जा रहा ना। तो उसी तरह से सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है कि आपने जो है, ध्यान से समझिएगा, शून्य विक्षेप, मान लीजिए कि आपने जॉकी को तार ए बी पे खिसकाया और इस पोजीशन में आकर के शून्य विक्षेप स्थिति आपको मिली। अब शून्य विक्षेप स्थिति से जॉकी को थोड़ा सा खिसकाइए, या तो दाएं या, और हल्का सा खिसकाने पर धारामापी में बहुत ज़्यादा विक्षेप आ जाए तो कहा जाएगा कि भैया ये विभवमापी बहुत ज़्यादा सुग्राही है ना। तो अब हल्का सा स्लाइड करने पे बहुत ज़्यादा विक्षेप आ जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? तो ये तब होगा जब विभवमापी की विभव प्रवणता कम से कम हो, एकांक लंबाई का विभव पतन कम से कम हो। तो थोड़ी से ही लंबाई पे हल्की सा ही चेंज करने पे बहुत ज़्यादा विभव पतन हो जा रहा है। एकांक लंबाई का विभव पतन कम से कम हो तो उस केस में हमारा विभव प्रवणता का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखें K इक्वल टू क्या है, VAB बाई LAB। तो LAB का मान जितना बढ़ाते जाओगे विभव प्रवणता उतना ही, तो वह विभवमापी ज़्यादा सुग्राही होता है जिसका विभव प्रवणता कम से कम होता है। तो हम विभवमापी के सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए विभवमापी के तार की लंबाई को ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। कहानी समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपका ये लॉन्ग टॉपिक सब खत्म हो गया। अब इसके नोट्स दे दिए जाएंगे, उसको आप लोग नोट कर लेना।